पहली बार एक बड़ी चुनौती अरुणिता कांचीलाल के सामने आकर खड़ी हो गई है। जी हां, अरुणिता कांचीलाल पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो प्यार या दोस्ती को चुने या फिर काम को चुने। दरअसल इस वक्त अरुणिता की टीम में शामिल फैज मोहम्मद नाम का कंटेस्टेंट खूब सुर्खियों में है, जिसने अपनी बुलंद आवाज से हर किसी के होश उड़ा दिए। छोटी उम्र में सिंगिंग के अजूबा कहे जाने वाले फैज की तुलना अब पवनदीप से होने लगी है। जी हाँ, वो पवनदीप जो अरुणिता के सबसे करीबी दोस्त कहे जाते हैं और शायद पवनदीप अरुणिता का जब एक साथ नाम जोड़ा जाता है तो फैंस को एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन अब ये सुकून शायद आपकी नींदें उड़ा सकता है, क्योंकि फैज ने अरुणिता की नींदें उड़ा दी हैं। वो ऐसे जब फैज ने सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर मैं बारिश की बोली समझता नहीं था गाना गाया तो सबके सामने पवनदीप का चेहरा नजर आने लगा, क्योंकि कभी को पवनदीप ने भी इंडियन आइडल के मंच पर आकर यही गाना गाकर सभी को इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन आज पवनदीप की जगह फैज ने ले ली है। पवनदीप की वो आवाज फैज के आगे कहीं फीकी पड़ने लगी है। जी हाँ, फैज ने भी आज वही गाना गाया और फैज की आवाज में वो आशिकी दर्द साफ साफ छलक रहा था। लेकिन पवनदीप की आवाज कहीं कहीं पर फैज की आवाज से फीकी दिखाई दे रही थी। ऐसे में अरुणिता बहुत कंफ्यूज है कि वो फैज का साथ दें या फिर पवनदीप का साथ दें। अगर अरुणिता फैज का साथ नहीं देंगी तो वो टीम के कंटेस्टेंट को आगे बढ़ते नहीं देख पाएंगी, और अगर वो पवनदीप की आवाज की तुलना फैज से करेंगी तब भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि फैज अपनी उम्र के हिसाब से बेहतरीन गायक हैं और पवनदीप अपने हिसाब से बेस्ट हैं। अरुणिता खुद फैज की आवाज सुनकर शॉक रह गई थी और फिर तो सोशल मीडिया पर पवनदीप और फैज का वर्सेस चलने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक साइड में फैज वही गाना गाते दिख रहे हैं और दूसरे साइड में पवनदीप भी वही गाना गा रहे हैं। कुछ लोग फैज की आवाज को बेस्ट बता रहे हैं तो कुछ लोग पवनदीप की आवाज को बेहतरीन बता रहे हैं। अब आपकी बारी है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और आपको बताना है कि फैज या पवनदीप किसकी आवाज सबसे अच्छी लगी। अरुणिता के अजूबे यानी सुपरस्टार मोहम्मद फैज जो इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर खूब धमाल मचा रहे हैं। फैज की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि वही वो अजूबे हैं जिसकी तलाश सुपरस्टार सिंगर 2 को थी। फैज अरुणिता की टीम के हैं, लेकिन फैज का नाम होते ही उन्हें इतना आगे बढ़ते देख पवनदीप बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि पवनदीप अपनी टीम के साथ साथ अरुणिता की टीम का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं। वो बार बार अरुणिता की टीम की तरफ जाकर उन कंटेस्टेंट को टिप दे रहे हैं, उनकी खूब मदद भी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये टीम उनकी नहीं है। अगर वो अपनी टीम के बजाय अरुणिता की टीम का साथ देंगे तो वो ही विनर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी पवन किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरुणिता से दोस्ती की और उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि अरुणिता की टीम जीते या पवन की टीम जीते, और वो इस दोस्ती को निभाना भी जानते हैं। जी हाँ, पवनदीप ने ये बात खुलकर सबके सामने कह दी है। हिमेश रेशमिया की आंखों में आंखें डालकर इस बात को बोल दिया है। दरअसल हुआ ये कि जब फैज अपनी परफॉर्मेंस देने अकेले मंच पर आते हैं तो उनका गाना सुनकर हिमेश रेशमिया चौंक जाते हैं। हिमेश का कहना है कि फैज ने जो गाना गाया उसे रिकॉर्ड करवाने में कई सारे टेक लेने पड़ गए थे, लेकिन तुमने 1 टेक में ही गा दिया। इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकता है, किसी बड़े महारथी का हाथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हिमेश रेशमिया को पहले ही शक हो गया था और उनका शक सच में बदल गया तब जब फैज ने बोला कि इस गाने में उनकी प्रैक्टिस में उनकी मदद पवनदीप भैया ने की है। ये बात सुनकर हिमेश चौंक जाते हैं और पवन से कहते हैं कि तुम तो अरुणिता की टीम की मदद कर रहे हो, क्या माजरा है। पवनदीप कहते हैं अरुणिता से उन्होंने दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा। पवनदीप अरुणिता का ये डायलॉग सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब पवन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं कि पवनदीप भी अब मुंह खोलने लगे हैं, वो भी अरुणिता के लिए। अरुणिता तो पागल ही हो जाते हैं जब पवनदीप ये बात बोलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो आपकी इनकी लविंग केमिस्ट्री कैसी लगी? पवनदीप अरुणिता इस वक्त नाइरोबी में खूब एंजॉय कर रहे हैं। लगातार इनके ढेर सारे फोटोज सामने आ रहे हैं। अरुणिता पवन के साथ खूब मौज मस्ती भी कर रही हैं, जिसकी एक झलक हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नाइरोबी के जू घर में पवन अरु घूमने जाते हैं। यहाँ पवन, अरुणिता और पूरी टीम के लोग चिड़ियाघर के जानवरों को गौर से देखते नजर आ रहे हैं। पवनदीप अपने हाथ से हिरण को कुछ खिलाते नजर आ रहे हैं और अरुणिता उनके इस खूबसूरत किस्से को अपने फोन में कैद भी कर रही हैं। इनके अलावा पवनदीप राजन
अरुणिता पूरी टीम रास्ते में सड़क पर बैठ कर फोटो शूट करवाते हैं। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि यहाँ भी पवन और अरुणिता मैचिंग कलर के कपड़े पहने नजर आए। पवन अरु के कंधे पर हाथ रखकर बिंदास फोटो शूट भी करवा रही हैं। वहीं आपको बता दें, नायरोबी की पहली परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया और अब इनके ऐसे वैसे कपड़ों पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या तुम दोनों डिसाइड करके ही कपड़े पहनते हो। पवन और अरुणिता दोनों लाइट ब्लू टी शर्ट में नजर आए। ऐसा कई बार हो चुका है जब पवन अरु एक जैसे कपड़े पहने देखे गए। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। अरे बाप रे बाप, कहाँ जा रहा है ये। सलमान अली ने जब इंडियन आइडल में सुर लगाना शुरू किया तो शो के जज विशाल ददलानी के मुंह से कुछ ऐसे ही शब्द अचानक निकल पड़े। गाना शुरू करते ही 23 साल के सलमान अली ने सबको जता दिया था कि वो शो में लंबा टिकने के लिए आए हैं। 23 दिसंबर को इंडियन आइडल का फिनाले राउंड हुआ था। आखिरी राउंड में सलमान के साथ नितिन कुमार, विभोर, अंकुश, नीलांजना रे भी थे। सबको पीछे छोड़ते हुए सलमान अली ने इंडियन आइडल 10 का खिताब जीता। सलमान जागरण में गाना गाते थे जिससे उनके परिवार का खर्च चलता था, लेकिन इंडियन आइडल जीतने के बाद आज देश में उन्हें एक पहचान मिल चुकी है जिसकी बधाइयां पूरा देश उन्हें दे चुका है। वहीं अब सलमान अली को एक बार फिर से सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर भी देखा जा रहा है। यहाँ भी सलमान के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। हरियाणा के मेवात के पुन्हाना कस्बे में रहने वाले सलमान अली और उनका परिवार पीढ़ियों से संगीत से जुड़े हैं। सलमान अली बताते हैं कि दादा से लेकर परदादा तक सुर ताल की इस दुनिया से नाता रखते हैं। उनके दादा अब्दुल शकूर तो आकाशवाणी में गजलें भी गाते थे। सुरों से इतना जुड़े होने के बावजूद भी ये परिवार पैसों की तंगी से जूझ रहा था। सलमान बताते हैं कि माता पिता के अलावा परिवार में 3 बहनें और एक बड़ा भाई भी है। वो परिवार में सबसे छोटे हैं और कम उम्र में उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। पिता ने काफी मुश्किलों से गुजरने के बाद बहन और भाई की शादी भी करवाई। एक उम्र के बाद पिता गाना नहीं गा पाते थे। उन्होंने अपने संगीत के सफर में अपने बेटे सलमान को जोड़ दिया और मात्र 7 साल की उम्र में ही उन्होंने परिवार के लिए गाना शुरू कर दिया था। मजबूरी में शुरू किए सफर में सलमान अली को मजा आने लगा क्योंकि संगीत से उनकी जुगलबंदी बैठने लगी। जागरण में गाना, पार्टियों में गाना और कभी कभार कव्वाली में हिस्सा लेना उनके लिए दिलचस्पी का हिस्सा बनने लगा था। इन सब से मिलने वाला पैसा वो परिवार की देखरेख में देते थे और खर्च चलता था। सलमान के पिता का कहना था कि सलमान कक्षा 9 में पलवल के DPS स्कूल में रिजर्व कैटेगरी के सहारे पढ़ पाए थे, लेकिन 2016 में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनके पैर में रॉड डाली गई। इलाज के खर्चों और घर के हालातों के चलते उनकी पढ़ाई वहीं छुड़वा दी गई। समय बदलता गया और वो सुर और संगीत में माहिर बन गए। 2011 में 13 साल की उम्र में सलमान ने सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया था। जी टीवी पर आने वाला शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में वो रनर अप रहे और लोगों की नजरों में आने लगे।